अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये INVT VFD है 15-18 किलोवाट। तो इसको जैसे ही ऑन करते हैं ये OC3 के एरर पे चली जाती है। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। देखें OC3 आ गया। अभी इसको रीसेट भी करूँगा, लेकिन ये दोबारा अभी SP1 आ गया, इनपुट फेस फेलियर। ये तो मैंने 3 फेस है VFD सेटिंग्स की, तो ये सिंगल फेस पे इसको ऑन किया है, लेकिन ये OC3 बार बार आ रहा है। ये देखें, रीसेट भी किया है फिर भी आ जाएगा। तो इसको भी ओपन करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि इसको आप कैसे चेक करेंगे, कैसे ट्रेस करेंगे, इसमें क्या मसला है। अच्छा, ये कभी कभार ऑन भी होती है, रन भी होती है, अपना काम भी करती है, लेकिन सम टाइम ये ऐसा इशू करती है कि ऑन होते ही OC3 का एरर जो है ना स्क्रीन पे आ जाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने कार्ड बाई निकाल ली है, ये बोर्ड। तो इसको मैं सप्लाई दे के आपको इसके पहले वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। इसको पावर दे दी है मैंने। तो ग्राउंड यहाँ से लेते हैं 78.5 से, ये -15, यहाँ पे साथ 5 वोल्ट और ये +15। इसकी सप्लाई ठीक है, इसके वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसके बाद आपको चेक करने पड़ेंगे यहाँ पे ये 78.5 जो पीछे लगे हैं 78-40 की बैक साइड पे, ये कॉमन होती है ग्राउंड 78.5 की, ये जो छोटे लगे हैं बैक साइड पे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 5 वोल्ट। अभी W सेक्शन के भी चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे 5 वोल्ट। अभी एक बार और बता दूँ, इसमें ये 2 कपलर लगे हैं। ये भी V सेक्शन और W सेक्शन का करंट सेंस कर रही है VFD, ये वाला कार्ड। इसमें U सेक्शन के करंट सेंस के लिए कोई कपलर वगैरह कोई सेक्शन नहीं है। तो इसमें अगर U सेक्शन से कोई करंट ओवर होगा, ओवर एम्पेयर जाएंगे, तो ये एरर नहीं देगी। नॉर्मली 3 कपलर लगे होते हैं, U सेक्शन के लिए अलग, V के लिए अलग और W के लिए अलग, लेकिन इसमें 2 इस्तेमाल किए गए हैं। तो इनकी इनपुट साइड पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट ठीक है। अभी आउटपुट साइड के 5 वोल्ट चेक करते हैं। ये अलग होते हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये 5 और 8 नंबर पिन पे, यहाँ पे भी आ रहे हैं। इस साइड पे जो 5 वोल्ट आते हैं, ये वाली साइड पे, वो 78.5 से आते हैं इस वाले से। ठीक है, जो इस साइड के 5 वोल्ट होते हैं इनपुट साइड के, वो ये साथ ही 78.5 अलग अलग लगे हुए हैं। जो इधर से यहाँ से सप्लाई आती है 14 वोल्ट ये ड्राइव कपलर से, तो वहाँ से ये आगे 5 वोल्ट बना के इनको देता है ड्राइव के लिए। ये इनपुट साइड के अलग होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मसले की तरफ आते हैं। हमारा OC3 का एरर है। अभी हमने कंफर्म करना है हमारा ये एरर जो है ना किस साइड से आ रहा है, CPU कार्ड से या AC कार्ड से। अच्छा दोस्तों, इसका ये जो 34 पिन कनेक्टर है, इसकी अगर हम ये सप्लाई वाली साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ऊपर वाली पिन देखेंगे, तो ये पिन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह ये 34 पिन है। इसकी कैलकुलेशन ऐसी होती है, ये 1 नंबर पिन है, साथ 2 है, ये 3, 4, इसकी तरतीब यही है। अभी मैं आपको, हमने ये कंफर्म करना है कि हमारा CPU कार्ड में एरर है या इसी पावर कार्ड में है। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसकी पिन नंबर 7 जो कि U सेक्शन से ओवर करंट सेंस करती है, CPU कार्ड तक जाता है ट्रैक। ठीक है, 8 नंबर पिन जो है वो V सेक्शन के लिए और 9 नंबर पिन W सेक्शन के लिए। अभी U सेक्शन के लिए तो कपलर ही यूज़ नहीं हुआ, तो उसको हम छोड़ देंगे। 8 नंबर और 9 नंबर पिन के हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये ग्राउंड इधर से ही लेंगे 78.5 से। तो इसकी पिन गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर पिन पे देखें 0.32 वोल्टेज आ रहे हैं, 0.032। ठीक है, ये नेगेटिव में भी है। अभी 9 नंबर पिन पे चेक करते हैं W सेक्शन वाली, यहाँ पे भी सेम ही है, तकरीबन 0.038। यहाँ पे 0.032, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है कि एरर आए। तो आपके पास अगर अलग से CPU कार्ड पड़ा है, वो लगा के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं। अगर 0.35, 36
तकरीबन ये इसी रेंज में बगैर लोड के यहाँ पे वोल्टेज आते हैं। अगर ये वोल्टेज आपको 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर पिन पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है आपका जो पावर कार्ड है इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये पिन्ने अगर आप यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये मैं आपको यहाँ पे भी चेक करवा देता हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। इस पे देखें 0.38, ये डब्ल्यू सेक्शन के लिए। यहाँ पे अगर मैं 9 नंबर पिन को चेक करूँ, यहाँ पे भी 0.38 ही है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस इसकी ये इस साइड पे लगी है, ये 32 वोल्टेज, 0.032 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। और यही वोल्टेज आप यहाँ पे चेक करेंगे इसकी 8 नंबर पिन पे, तो ये सेम वोल्टेज आपको मिल रहा है। तो ये पिनों से आप चेक कर लें, वहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली रजिस्टर है 103 नंबर 10 के रजिस्टर है। तो यहाँ से भी आपको कन्फर्म हो सकता है और दूसरी साइड से भी, ठीक है। वैसे ये जो फ़र्क है ये होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये भी चेक करते हैं क्यों है। अभी इसमें असल इशू जो है ना वो है CPU कार्ड में। तो इसके CPU कार्ड को चेक करते हैं तो इसमें क्या एरर है, इशू है, जिसकी वजह से OC3 एरर आ रहा है। अच्छा दोस्तों, इसके CPU कार्ड को मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है, तो ये OC3 एरर पे है। तो अभी इसको मैं आपको यहाँ से चेक करवाता हूँ कि ये इशू क्या है। तो उससे पहले मैं आपको एक अलग से CPU कार्ड पे समझा दूँ। ये एक अलग मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें ये डिस्प्ले के नीचे ये TL082 लगा हुआ है IC। तो वो जो सिग्नल तीनों U, V और W सेक्शन के लिए आते हैं ना, वो इसी जो है ना IC की ये जो 3 रजिस्टर लगी हैं, ये 1, ये 2, ये वाली और ये 3, ठीक है। ये यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो ये ट्रैक ये जा रहे हैं साथ साथ, ये पिन नंबर 7, 8 और 9 पे जा रहे हैं। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये इन रजिस्टर की बैक साइड पे ही आते हैं। एक साइड पे यहाँ पे U सेक्शन का सिग्नल रहेगा, ये W, ये V, ये W, U, V, W, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन होके इसकी पिन नंबर 2 पे जा रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एम्पलीफाई होके एक सेक्शन से एम्पलीफाई होता है, फिर दूसरे सेक्शन में जाता है, फिर मज़ीद एम्पलीफाई होके इसकी पिन नंबर 7 से ये रजिस्टर लगी है यहाँ पे। तो यहाँ से ये सिग्नल आगे CPU कार्ड की तरफ जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ से जाता है। और इसके वोल्टेज भी आपको चेक करवाता हूँ कि इस पर कितने वोल्टेज होने चाहिए कहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कंफर्म करूँगा इसका जो फ्लैट रिबन है, ये 34 पिन कनेक्टर वाली केबल है, वो ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे वोल्टेज वही जो 0.32, 38 वोल्टेज आ रहे थे वो चेक कर लूँगा। आपको भी चेक करवाता हूँ यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, इस IC के 78 TL082 के वोल्टेज चेक करते हैं। इसके इनपुट पे पहले वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये मैं मल्टीमीटर वोल्टेज पे कर लेता हूँ। अभी ग्राउंड लेते हैं। ग्राउंड कहीं से भी आप उठा सकते हैं। ये जो टर्मिनल है ना, यहाँ पे एक GND का एक पॉइंट है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसको आप अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे 78.5 पे जा रही होगी। तो ये पहले रजिस्टर, ठीक है, ये U सेक्शन की है, वहाँ पे कपलर नहीं लगा इसलिए इसके वोल्टेज अप डाउन होंगे। ये दूसरी रजिस्टर 0.37 ये V सेक्शन के लिए है। और ये तीसरी जो है थर्ड रजिस्टर, ये यहाँ पे वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। अभी इसके हम चेक करेंगे इस IC की पिन नंबर 7 पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो चेक करेंगे। यहाँ पे देखें ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ये होने नहीं चाहिए। ये स्टेबल 0.7, 0.75, 0.075 इतने तक जो वोल्टेज हैं ये स्टेबल होंगे तो आपका OC3 का एरर जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें इशू जो है ना ये इसी TL082 में है। तो इंशाल्लाह इसको चेंज करते हैं तो हमारा जो मसला है ना वो हल हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं इसके डिस्प्ले को बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आपको मैं ये चेक करवाता हूँ कि इसमें क्या इशू है। अभी आपके सामने इसको रिपेयर करूँगा और इंशाल्लाह इस चला के दिखाऊँगा। अच्छा दोस्तों, CPU कार्ड का मैंने डिस्प्ले निकाल लिया बाहर। तो इसके नीचे ये IC लगा है TL082।
तो यहाँ पे इसकी पिन नंबर 7 और 8 देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा स्पार्क हुआ है, ब्लैक हुआ है कार्बन से। तो अभी इसको मैं लगा के आपको ना इसकी पिन पे वोल्टेज चेक करवाता हूँ और फिर जो है ना इसको चेक करते हैं। डिस्प्ले तो भी मैंने निकाल दिया, वो तो नहीं अवेलेबल मेरे पास सेपरेट। तो अभी इसको ऐसे ही ऑन किया है। तो ये देखें, ये इसकी ये इंडिकेटर चल रही है, ये फॉल्ट वाली, ट्रिप वाली। तो इसके लिए मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखें, तो इसके ये जो कीपैड वाले पॉइंट है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये भी ग्राउंड ही है। तो इसकी इनपुट जो आ रही है ये यू सेक्शन के लिए 0.068, ये यहाँ पे तो वो है ही नहीं कपलर पीछे। तो ये देखें, ये वी सेक्शन के लिए इनपुट आ रही है 0.037 और यहाँ पे ये डब्ल्यू सेक्शन के लिए तीसरी रजिस्टर पे आ रही है 0.042। ठीक है, तो इसकी 7 नंबर पिन पे भी चेक करते हैं वहाँ से ये कितने आउट कर रही है। ये देखें, ये वोल्टेज जो है ना फ्लक्चुएट हो रहे हैं 0.34, 323। तो ये स्टेबल होने चाहिए, ये मेरे ख्याल में 0.7 वोल्टेज होते हैं। तो जब तक ये स्टेबल नहीं होंगे आपका इशू जो है ना वो सॉल्व नहीं होगा। तो अभी इस आईसी को निकालते हैं क्योंकि इसके पॉइंटों पे कार्बन आई हुई है, तो इसको निकाल के चेंज करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने ये आईसी चेंज कर दी है। तो अभी इसको दोबारा ऑन करते हैं। इसको पावर दे दी, सप्लाई इसको लगा दी है। डिस्प्ले नहीं है लेकिन इसके वोल्टेज से हम अंदाज़ा लगाएंगे। वो इसके TO0 बेसिक आउटपुट से चेक करेंगे कि हमारा मसला हल हुआ या नहीं। अभी देखें, ये ट्रिप वाली इंडिकेटर भी बंद हो गई है। फिर आपको अभी मैं इसकी पिन नंबर 7 के ऊपर वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। देखिए 0.289। तो देखें, ये स्टेबल वोल्टेज है, पहले फ्लक्चुएट हो रहे थे 0.23। तो ये फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए। अभी ये लाइट ऑन होगी इंडिकेटर ट्रिप वाली, ये वाली। तो ये मल्टीमीटर की वजह से हुई है, इसका इशू नहीं। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ दोबारा से। ये देखें, भी रीसेट हो गई है। पहले तो जैसे ही हम ऑन करते थे VFD को तो एरर आ जाता था OC3 का। ये फिर से आ गई वोल्टेज, लेकिन स्टेबल है। इसकी पिन नंबर 7 पे अगर ये वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल हो, कुछ मिली वोल्टेज ही होंगे 0.288, 290, किसी भी रेंज में हो सकते हैं, लेकिन स्टेबल होंगे। अगर फ्लक्चुएशन होगी तो आपका एरर नहीं जाएगा, रीसेट करेंगे दोबारा आ जाएगा। तो अभी इसको मैं डिस्प्ले लगा के फिर आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसमें मैंने डिस्प्ले लगा दी है। तो अभी इसको ऑन करते हैं। अभी देखें, पी ऑफ का एरर आ रहा है, OC3 नहीं आ रहा।
इसको मैं रीसेट करने की कोशिश करता हूँ। रीसेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये पी ऑफ है लो वोल्टेज की वजह से। मैंने सिंगल फेस पे इसको ऑन किया, इसकी सेटिंग 3 फेस पे ही है 380 वोल्टेज पे। तो अभी इसको मैं फिट करता हूँ बॉडी में, और उसके बाद ऑन करके इसके वोल्टेज की सेटिंग करके रन करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये इशू वहीं से था, TL082C जो डिस्प्ले के नीचे लगा है वो ख़राब था। उसकी 7 नंबर पिन पे वोल्टेज स्टेबल हुए हैं 0.288 289। तो ये हमारा इशू हल हो गया। अच्छा दोस्तों, इसकी फ़िटिंग कर दी है मैंने, इसको ऑन करते हैं। अभी देखें OC3 एरर नहीं आया, पी ऑफ आया, वोल्टेज लो है। तो पहले वोल्टेज की रेंज बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे 220 वोल्टेज किए हैं तो ये पी ऑफ का एरर छोड़ गया। OC3 का एरर नहीं है। अभी रन करते हैं, तो देखो रनिंग पे भी जा रहा है। इसके आउटपुट के वोल्ट भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखो 218 वोल्ट, सेकंड फेज पे भी 218 वोल्ट, 219-20 वोल्ट। तो ये अगर आपको OC3 सेक्शन जो भी है, जो TL082C मदर कार्ड में लगे हुए हैं, मदरबोर्ड में, और एक TL082C CPU कार्ड में डिस्प्ले के नीचे लगा है, तो उसकी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए स्टेप बाय स्टेप 7840 भी उसमें होगा, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको वीडियो भिजवाना डिटेल के साथ। जैसे PC99 की मैंने पहले पीछे एरर आउट 1 का एरर वाली जो वीडियो बनाई थी, उस तरह की डिटेल वीडियो बना देता हूँ। ये कहाँ से चलता है सिग्नल और कैसे कैसे होकर CPU कार्ड तक पहुँचता है। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह वो भी, इस पर भी डिटेल एक वीडियो आएगी। तो ये तो रिपेयरिंग की वीडियो थी OC3 की। OC3 OC1 OC2 एक ही एरर है। रनिंग अगर एक्सेलरेशन मोड में होगा OC1 आएगा, डी एक्सेलरेशन मोड में OC2 आएगा, और आइडियल कंडीशन में ये OC3 देगा। शुक्रिया, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।